बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मुनफरद वीडियो लाया हूं, जो कि इस वीडियो को देखकर आप बआसानी मौसम का हाल जो है वो जान सकते हैं अपने मोबाइल पर, और घर बैठे हुए बिना कुछ खर्च किए हुए इंटरनेट की मदद से आप जो है वो मौसम का हाल जान सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिस पर सब कुछ मौजूद होगी, मौजूदा सूरत हाल भी मौजूद होगी, कहीं पर कितना बरसात जो है वो हो रही है, और आइंदा किन किन तारीखों में बरसात का किस इलाके में इम्कानात हैं। उस वीडियो से पहले मैं आपसे एक छोटी गुजारिश करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है, अगर मुनासिब समझें तो बराए मेहरबानी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आपने जाना है अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में। कौन सी ऐप आपने डाउनलोड करनी है जो कि आप उसकी मदद से मौसम का हाल जान सकें, वो मैं आपको बता ही देता हूँ, जिससे मैं खुद भी मौसम का हाल जानता हूँ, जो कि 10 दिनों का मौसम बताती है। यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है वेंडी। कुछ इस तरह से आपने सर्च करना है वेंडी जो है। यहाँ पर वेंडी सर्च करने के बाद आपके सामने देखें, ये नीचे जो वेंडी लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। अभी अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं की है, तो मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। देखते हैं कि कितना जो है MB की अपडेटिंग होती है। यहाँ पर 23 MB शो हो रहे हैं। अभी इसकी अपडेटिंग जो है वो हो रही है। यहाँ पर देखें दोस्तों, अब इंस्टॉल हो रही है, अपडेटिंग मुकम्मल हो चुकी है, अभी इंस्टॉल भी हो चुकी है। अब मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि ये किस तरह काम करती है। wendy.com वेदर फोरकास्ट, इसके जो ऊपर टाइटल लगी हुई है, यहाँ पर देखें दोस्तों, इसकी कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आप जब इसको ओपन कर देंगे तो ये यूं ओपन होता है। यहाँ पर ये जो सफ़ेद लकीरें जो हरकत कर रही हैं, ये हवा की जो डायरेक्शन है। अब हवा की रफ्तार आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद ऊपर जो आपको ऑप्शन दी गई है, जो एक तीर नुमा जो है वो कुछ है, वो उसकी जो रुख है वो नीचे है। इस तीर नुमा जिस जगह पर भी आप रखेंगे, वहाँ की हवा की जो स्पीड है वो आपको देगी। देखें, ऊपर वाइंड लिखा हुआ है और यहाँ पर 27 किलोमीटर पर हावर लिखा हुआ है। ये है हवा की स्पीड, और उसकी साउथ जो है साउथ वेस्ट इसकी जो है डायरेक्शन है यहाँ पर, और ये तफसीलात हवा के बारे में ये दे रही है। तो हवा को चेक करने के बाद अब आप बारिश के बारे में कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपने नीचे जो रेड कलर के अंदर 3 जो लकीरें यानी 3 डॉट जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। विंड है, सैटेलाइट है, वेदर रेडार है, रेन थंडर है, टेम्परेचर है, क्लाउड्स हैं, और वेव्स हैं, रेन है, विंड गस्ट है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आप जो है वो जानना चाहते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेन की प्रेडिक्शन यानी कि फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं 10 दिनों की। सिंपली आपने रेन एंड जो है रेन थंडर पर क्लिक करना है। जैसे आप रेन थंडर पर क्लिक करेंगे तो इसको जो है वो आप हटा लें, वापस आएँ स्क्रीन पर। ये देखें, ये पूरा नक्शा मौजूद है। इस तरफ जो है वो दाएं तरफ इंडिया है, और ये हमारा सिंध है,
यहाँ पर कोई भी जो है फिल वक्त रेन शोर नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पर कोई इम्कानात नहीं हैं। अलबत्ता इंडिया पर जो है वो कुछ इलाकों में बारिश हो रही है कि फिल इस टाइम जो है इम्कान मौजूद हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादल बनने के इम्कान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसको जो है नीचे जो ये पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये देखें ट्यूसडे और 12 तारीख पर खड़ी है और 7 PM इस वक्त टाइम है। तो इसको आप जैसे आगे आगे करते जाएंगे तो ये उसके हिसाब से आपको फोरकास्ट बताते जाएगा। यहाँ पर भी इम्कानात बने, जिस तारीख को भी जिस टाइम भी बारिश के इम्कानात जिस इलाके में बने तो फिर वहाँ पर आपको जो है वो बारिश शो होगी। यानी अभी जुमेरात 14 तारीख पर आ गया। अभी जोधपुर जो इंडिया का एक जो है वो ज़िला है, यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत बारिश शो हो रही है 14 तारीख जुमेरात के दिन 1 बजे में। अभी जुमे वाले दिन 15 तारीख दिन के 2 बजे में यहाँ पर कुछ इम्कानात मज़ीद बढ़ गए हैं। और हफ्ते वाले दिन 16 तारीख में कुछ सिंध के बॉर्डर के एरिया में भी बरसात के इम्कानात जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से फिर से हम आगे करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पर 17 तारीख दिन का जो है वो 12 बजे है और ये अभी 1 बजे है, ये 4 बजे है। यहाँ पर जो है 17 तारीख यानी कि इतवार के दिन भी सिंध में खातिर ख्वाह बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं नज़र आ रहे। और यहाँ पर जो है सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर के एरियाज़ में कुछ जो है यहाँ थंडर स्टॉर्म बन सकते हैं। ये मामूली सी जो है वो फोरकास्ट है, यानी कि एनालिसिस हैं। इसमें तब्दीली आने का बहुत कभी इम्कानात हैं। ये बढ़ भी सकते हैं इम्कानात और ये जो है वो गायब यानी ख़त्म भी हो सकते हैं। इसके अलावा फिर से आगे करते हैं। यहाँ पर जो है पीर वाले दिन के 1 बजे में कुछ सिंगल का इशू है, इसीलिए ये शो नहीं हो रहा। अभी जो है खातिर ख्वाह बारिश नहीं शो हो रही हमारे सिंध के ऊपर। अभी हो गई ये जो है मंगल वाले दिन 19 तारीख को कुछ गुजरात के एरिया में लो प्रेशर जो है वो आन पहुंचा है, यानी कि एक सिस्टम, मानसूनल सिस्टम इसे को कहते हैं। ये जो सर्कुलेशन चक्कर खाती हुई हवा जो ये शो हो रही है, इसको कहते हैं बारिश का सिस्टम। ये जो है गुजरात के ऊपर अहमदाबाद पर मौजूद है। अब इसके सिंध पर क्या असरात पड़ने वाले हैं वो 19 तारीख के शाम के हम चेक करते हैं 2 बजे। 19 तारीख के यानी मंगल वाले रोज़ यहाँ पर देखें सिंध की काफ़ी इलाका बरसात की लपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है। अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, इसमें तब्दीली भी मुमकिन है। इसी तरीके से हम जाते हैं 20 तारीख में। यहाँ पर जो है सिंध के दीगर एरिया में भी बारिश की जो है वो इम्कानात बढ़ सकते हैं, यानी कि फैलाव हो सकती है। कराची बशमोल हैदराबाद, ये जो साहिली सिंध है, जनूबी सिंध है, इसमें तमाम बेहतरीन बरसात के इम्कानात बनते नज़र आ रहे हैं। ये जो फोरकास्ट है हतमी तो नहीं है, लेकिन इस पर जो है वो तवक्को की जा सकती है कि इन दिनों में अच्छी एक्टिविटी बरसात के हों। तो आगे ले जाते हैं 21 वाले दिन, आइंदा जुमेरात जो है आने वाला, इससे जो है वो बरसाती सिस्टम जो है वो समंदर में दाखिल हो रही है। यहाँ पर सिंध में जो है वो थोड़े बहुत मकामात पर इम्कानात के अलावा मौसम साफ़ होती नज़र आ रही है। ये मेन चीज़ है मौसम के हवाले से। यहाँ पर देखें 20-19 इम्पोर्टेंट हैं सिंध के हवाले से, मौसम के हवाले से। अभी इसमें तब्दीली तो है, 100% तो नहीं है, लेकिन इससे एक अच्छी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसमें एक और भी पॉइंट है, वो है मॉडल की तब्दीली।
ये जो मॉडल हम इसकी चेक कर रहे हैं इसको कहते हैं WECMF, और एक है GFS। आप यहाँ पर जो है वो मौसमी मॉडल यानी कि मौसम की जो मशीनें हैं उसकी प्रेडिक्शन चेंज करते हैं। ये ECMWF है जो हम उसकी फोरकास्ट चेक कर रहे थे। अब GFS जो है ये भी एक आलमी बैनुल अक़वामी मॉडल है। ये देखते हैं कि कितना बारिश शो कर रही है 19 और 20 में। यहाँ पर देखें इसकी जो प्रेडिक्शन है ये थोड़ा कम दिखा रहा है, यानी कि सिंध पर नहीं शो कर रही बरसात। तो 21 वाले दिन कुछ इम्कानात बनते नज़र आ रहे हैं GFS के मुताबिक, और बसा औकात GSF जो है वो फेल जा रही होती है, इसीलिए हम ECMWF यूज़ करते हैं। एक और भी मॉडल है आइकॉन, इसकी प्रेडिक्शन चेक करते हैं। इसकी जो रेंज है वो कम है, 10 दिन नहीं है, ये 7 दिनों से या 5 दिनों की जो है वो बताती है मौसमी फोरकास्ट। यहाँ पर ये जो है जहन में रखना चाहिए कि मॉडल जो है वो अपने हिसाब से चेक करें कि कौन सी मॉडल क्या दिखा रही है। अभी रेन से जो है रेन थंडर से निकलें, वाइंड पर आ जाएं। वाइंड पर आ जाने के बाद आपने जो है वो अपना मॉडल चेंज करनी है, यानी कि मौसमी ECMWF पर लगानी है, और यहाँ पर जो है चेक करना है कि कहाँ पर लो प्रेशर के असरात हैं, कहाँ पर लो प्रेशर बन रही है। इसको बाय ऑफ बंगाल बोलते हैं, यानी खलीज बंगाल मानसूनल सिस्टम आमतौर पर यहाँ पर तश्कील पाते हैं। तो ये देखें एक सिस्टम जो है वो तश्कील पा चुकी है बाय ऑफ बंगाल में, यानी कि खलीज बंगाल में। यहाँ पर आप जो है इसकी अल्टीट्यूड सरफेस यहाँ पर है, ये ऊपर ले जा सकते हैं। ये ज़मीनी हवा के बारे में है। अभी 2000 मीटर ऊपर की हवा जो है ये दिखा रही है, अभी 3000 मीटर ऊपर की हवा जो है वो दिखा रही है। आमतौर पर ये सिस्टम का दबाव या असरात 3000 मीटर ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आगे करते जाएं अपनी ये जो नीचे पट्टी है तारीफ़ों का, ये आगे करते जाएंगे तो फिर ये लो प्रेशर जो सर्कुलेशन ये घूम रही है, ये आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरफ इसका डायरेक्शन है। ये देखें सिंध की तरफ, पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो 18 तारीख़ को सिंध के करीब आने का इसका इम्कान है। 19 तारीख़ पर ये जो है गुजरात पर आ पहुँचेगी, और मानसूनल जो हवाएं हैं, मानसून की हवाएं हैं जो सिंध को अच्छी तरह से असरअंदाज करेंगी। एक और जो सिस्टम है वो भी इसी दौरान तश्कील पाएगी, उसकी भी जो है वो कुछ असरात इस पर जो है वो अटैच हो सकते हैं, और ये सिस्टम जो है ताकत पकड़ सकती है। तो इसी तरह से आप एनालिसिस करके मौसम का हाल जान सकते हैं। यहाँ पर जो है आप खूब जो है मेहनत से काम करके एक परफेक्ट मौसम का हाल बता सकते हैं। बहुत सी इसमें पॉइंटें हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो भी लंबी हो रही है काफ़ी। यहाँ पर देखें आने के बाद ये सेटेलाइट पर क्लिक करेंगे, मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह कर देगा कि कहाँ पर कितने बादल हैं। ये देखें पाकिस्तान तकरीबन साफ़ है। यहाँ इंडिया पर जो है भारत पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादल मौजूद हैं, इससे बारिश भी हो रही होगी, लेकिन इससे कुछ खाली बादल भी दिख रहे होते हैं। और आपको बारिश का अंदाज़ा कब होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है 3 डॉट पर क्लिक करें, और यहाँ पर जो है सेटेलाइट के अलावा वेदर रेडार पर क्लिक करें। वेदर रेडार पर जब आप क्लिक करेंगे, मौजूदा जो सिलसिला बरसात की जारी है वो आपको शो होगी। देखें पाकिस्तान पर तो कोई जो है वो बारिशी यानी कि स्पेल मौजूद नहीं है, इस टाइम सिलसिला कोई भी मौजूद नहीं है। अभी जो भारत है यहाँ पर कुछ जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें ये जो रेड है ना, यहाँ पर मूसलाधार बारिश पड़ रही है इस टाइम फिल वक्त। ये जो है वो मौजूदा सूरत हाल के लिए एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन के लिए आप इस जो है वो वीडियो की तरह है, इसको प्ले कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। 1 घंटे पहले जो है ना तूफ़ानी बारिश मौजूद थी यहाँ पर भारत में,
अभी इसकी डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं। ये जो है वो शमाल से जनूब की तरफ जो है ये बादल और बारिश आ रही है। देखें यहाँ पर इसकी मूवमेंट है पिछले गुज़िश्ता 1 कलाक से। ये देखें, इसी तरह आप जो है वो मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह रह सकते हैं और आइंदा सूरत हाल भी इसी पर चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बराए मेहरबानी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।